वेलकम बच्चों इन अनदर वीडियो ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पैराथॉर्मोन, है ना। दैट इज द मेन या सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, आज हमारा इस लेक्चर में जो टॉपिक है या मुद्दा है वो है पैराथॉर्मोन्स के डिसऑर्डर्स का। ठीक है, पैराथॉर्मोन का क्या डिसऑर्डर होता है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है या फिर ओवर सिक्रीशन होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पैराथॉर्मोन, दैट इज द हार्मोन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए ऑब्वियस सी बात है कि डिसऑर्डर्स पैराथॉर्मोन की हम बात कर रहे हैं तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हाइपोसिक्रीशन, क्या, या तो हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, लेस सिक्रीशन, एंड हाइपर सिक्रीशन का क्या मतलब हुआ, मोर सिक्रीशन। ठीक, हमें पैराथॉर्मोन का रोल पता है तो हम इन दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोसिक्रीशन का कंडीशन में। हाइपोसिक्रीशन जब भी होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो क्या होगा, देखो पैराथॉर्मोन का क्या रोल है, ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराता है। तो अगर सिक्रीशन पैराथॉर्मोन का कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीजेस ब्लड या डिक्रीजेस या अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन डिक्रीजेस, ऐसा लिख सकते हैं, डिक्रीजेस कैल्शियम आयन लेवल ब्लड में या ईसीएफ में, और उसके साथ साथ कैल्शियम आयन का लेवल तो डिक्रीज होगा बट फॉस्फेट आयन का इंक्रीजेस फॉस्फेट लेवल। फॉस्फेट आयन लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, कहां, इन ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कैल्शियम आयन डिक्रीज कर जाता है और फॉस्फेट आयन इंक्रीज कर जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखते हैं। दैट रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। जब कैल्शियम आयन कम हो जाता है ब्लड में तो कैल्शियम आयन का फिजियोलॉजिकल रोल हमें पता है कि ये मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना, नर्व कंडक्शन को कंट्रोल करता है। तो मसल्स और हमारी जो नर्व्स हैं वो इरिटेटेड हो जाती हैं, इरिटेटेड फील करती हैं, या क्रैम्प्स आने लगते हैं, है ना, या कन्वल्यूजन हो जाता है। तो क्या होता है, मसल एंड नर्व्स रिजल्ट्स, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, मसल एंड नर्व्स, मसल्स एंड नर्व्स गेट्स unnecessarily irritated। ये unnecessarily क्या होता है, इरिटेटेड हो जाता है एंड स्टार्ट्स कन्वल्यूजन एंड क्रैम्पिंग। कन्वल्यूजन एंड क्रैम्पिंग, कन्वल्यूजन की स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना। कन्वल्यूजन का मतलब होता है, यहीं पे आप लिख लेंगे दौरा, है ना, दौरा वर्ड्स आप समझ रहे होंगे, एंड क्रैम्पिंग।
ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा कोई हाँ हिस्सा बॉडी का ऐंठने लगता है तो ऐंठता ही रहता है, तो हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन में ये इनका मेन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कुछ हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो अगर लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएं तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टिटेनी, है ना। सम वॉलेंट्री मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज टर्म्ड एज टिटेनी। यहीं पे आप नोट करेंगे सम, अभी हम हाइपर सिक्रीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइपोसिक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सम वॉलेंट्री मसल्स contracted for long time known as टिटेनी। इसी को हम बोलते क्या है, टिटेनी। टिटेनी, टिटेनस वर्ड सुना होगा, डिजीज है ना। तो टिटेनी का मतलब याद रखना है कि अगर कोई हमारी वॉलेंट्री मसल लंबे टाइम तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाए तब हम उसको बोलेंगे टिटेनी। और ऐसा क्यों होगा, जब हाइपोसिक्रेशन होगा पैराथॉर्मोन का, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और कैल्शियम का फिजियोलॉजिकल रोल है मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। तो कुछ मसल्स हमारी, कौन सी मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स लंबे टाइम तक के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है एंड दैट कंडीशन टर्म्ड एज टिटेनी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अगर यही टिटेनी की कंडीशन, कौन सी कंडीशन, टिटेनी की कंडीशन हमारे डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स पे आ जाए, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, आई थिंक ये टर्म सुना होगा, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल हमारा ब्रीदिंग में मदद करने वाली मसल्स हैं। डायाफ्राम मेन मसल है, इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारी मदद करती हैं। तो क्या होगा, तो इंसान की डेथ भी हो जाती है ना। अगर हमारा क्या हो जाए, इफ इन डायाफ्राम टिटेनी, अगर हमारा यहां पे नोट करके लिखेंगे, इफ टिटेनी इन diaphragm and intercostal muscle कहां पे, डायाफ्राम में और इंटरकोस्टल मसल में अगर टिटेनी की कंडीशन आ जाए तो एनिमल डाई हो जाता है। सो या फिर ड्यू टू एनिमल डाई, एनिमल डाइज, एनिमल मर जाता है, डाइज, किस वजह से, क्योंकि ब्रीदिंग ही नहीं हो पाएगी, सांस ही नहीं ले पाएगा, ड्यू टू एस्फैक्सिया। एक कंडीशन होती है एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ही रुक जाएगा, इसलिए वो एनिमल मर जाता है। तो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये आपका रिजल्ट होगा, है ना। वॉलेंट्री मसल में अगर टिटेनी होती मींस लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा वो आपने देख लिया। और यही प्रॉब्लम अगर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में होती है तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एस्फैक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। चलिए दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हाइपो कंडीशन, हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन की बात हो गई। दूसरा कंडीशन हो सकता है हाइपर सिक्रेशन का। किसका, हाइपर सिक्रेशन का। हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या, मोर सिक्रेशन, ठीक है, किसका, पैराथॉर्मोन का, है ना। पैराथॉर्मोन का अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा तो आप बताइए क्या हो सकता है। तो हाइपर सिक्रीशन में, जैसा वहां आपने लिखा था हाइपोसिक्रीशन में कि कैल्शियम आयन ब्लड में ईसीएफ में कम हो जाता है, फॉस्फेट बढ़ जाता है, तो यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, इंक्रीजेस
कैल्शियम आयन अमाउंट एंड डिक्रीजेस फॉस्फेट आयन अमाउंट किसमें? इन ECF। ECF में ये कंडीशन आ जाएगी और इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं हाइपर कैल्सेमिक कंडीशन। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सेमिया। इसी को हम बोलेंगे क्या? नोन एज हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर कैल्सेमिया, ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाइपर कैल्सेमिया, ठीक है। और हाइपर कैल्सेमिया का रिजल्ट क्या होगा ये हम ध्यान से देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब अगर याद हो तो पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम आयन कैसे इंक्रीज कराता है? बोन का डीमिनरलाइजेशन करा के, न्यूट्रिएंट से या फूड से हमारा कैल्शियम आयन का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करा के, या फिर नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ बोन का अगर डीमिनरलाइजेशन आपका हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन में होगा ही होगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है डीमिनरलाइजेशन, है ना। तो डीमिनरलाइजेशन की वजह से हमारी बोन कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, आसानी से टूटने लायक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? बोन बिकम्स ब्रिटल एंड वीक। बोन्स क्या हो जाती हैं? बोन्स बिकम ब्रिटल एंड वीक, कमजोर हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। एक ये डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करता है, ये हमें ध्यान रखना है। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? ये तो मेन इंपैक्ट आता है कि बोन कमजोर हो जाएगी, टूटने वाली हो जाएगी, और ऑस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। ब्लड में या ECF में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ने से ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, किडनी हमारा ब्लड से एक्स्ट्रा आयंस को रिमूव करता है ना, इस बढ़े हुए कैल्शियम की वजह से कई बार इस कंडीशन में, है ना, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है, किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं, एंड दैट कॉजेज किडनी स्टोन, एंड देन वो भी इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है, यहीं पे दूसरा रीजन लिख लेंगे, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन किडनीज, है ना। किडनीज में ये ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से क्या करेगा? कॉजेज किडनी स्टोन कॉज कर देता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपने डिसऑर्डर के बारे में देख लिया, हाइपोसिक्रीशन अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। दोनों कंडीशन के बारे में अपन को ये बात ध्यान रखना है, याद रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें याद रखना है ना। आई थिंक ये पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर नहीं क्लियर है तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों।